एक तरफ दुनिया की सारी दौलत रख दी जाए और एक तरफ किटन्स। मेरी बेटियां तो किटन्स का इंतखाब करेंगी। दिखाओ अनाबिया, दिखाओ। आज मुझे हस्बैंड ने कहा तुम ऐसा करो शेल्टर खोल दो, जहाँ तुम देखती हो कोई किटन से उठाकर घर पे ले आती हो, फिर उसके लिए फिर परेशान होती है और देखती हो कि इसको ये बीमारी है, फिर मुझे तंग करती हो कि इसको लेकर जाना है हॉस्पिटल। मैं अपने काम छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए इनको लेकर जाता हूँ। हालांकि देखो ये तो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, बाहर हैं ये, बाहर स्ट्रीट कैट होते हैं, ये खुद ही पल जाते हैं। अगर इनको कोई बीमारी होती है तो भाई अल्लाह ताला इनको देख रहा है कि अब इंसान के अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि भाई वो इनको भी संभाले, घर भी देखे। ये मैंने कहा फिर अल्लाह ताला ने फिर इंसानों के दिल में ये मोहब्बत डाली है ना। अल्लाह ताला ने कोई ख़ास बंदे होते होंगे जिनके दिलों में फिर इनके लिए मोहब्बत होती होगी। हर किसी के दिल में तो ऐसी मोहब्बत नहीं होती। तो मैंने भी इनको ये जवाब दिया क्योंकि मेरा दिल ही ऐसा है। क्योंकि मैं जहाँ भी देखती हूँ कोई बेचारा सा किटन्स होता है, यानी कि आस-पास उसकी मामा नहीं नज़र आ रही है, पहले मैं देखती हूँ कि मामा है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं नज़र आ रही होती तो मैं फिर उसको यही कोशिश करती हूँ कि उसे उठा के लेकर आऊँ। लेकिन अभी इस बार मैंने जब ये किटन्स देखा, बच्चों को लेके गए हुए थे बाहर पार्क में। ये करीब ही पार्क है और मतलब ये फ्री में होता है, यहाँ कोई टिकट वगैरह नहीं है। यानी कि हमें पार्क अच्छा लगता है। अगर कभी घर पे दिल घुट रहा हो, घुटन महसूस हो कभी, तो फिर बच्चों को लेकर हम लोग यहाँ चले जाते हैं। और यहाँ फैमिली पार्क है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, मज़े से आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं। तो ये है कराची में सदर की साइड में, एम्प्रेस मार्केट के बैक साइड में जहांगीर पार्क। तो ये बहुत अच्छा पार्क है। हमने तकरीबन 2018 से हमारा यहाँ पर आना है और पहले तो बहुत अच्छा होता था, यानी कि बहुत अच्छे से इसकी लाइटें वगैरह सब कुछ होता था। मगरिब के बाद भी ओपन होता था। फिर इसको प्राइवेट कर दिया गया था। फिर प्राइवेट होने के बाद जो है ना लाइटिंग वगैरह मेरे ख्याल से नहीं चलाते थे और ये मगरिब के टाइम पे ही बंद कर देते। तो अभी इस टाइम लास्ट टाइम हम गए हैं, यानी संडे से मंडे को, तो वहाँ पर हम गए तो फिर मुझे पता चला दोबारा गवर्नमेंट से ले दिया और ये रात 12 बजे तक ओपन है। तो बस हमारा भी इरादा कुछ यही था कि लाइटिंग देखेंगे कि जो लाइटिंग में इतना खूबसूरत लगता है पार्क, बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम बच्चों को लेके घूम ही रहे थे, यानी कि बच्चों को एंजॉयमेंट कर रहे थे। तो मुझे ना एक बेचारा प्यारा सा किटन नज़र आया, मुझे क्या मेरी बेटियों को नज़र आया। और उन्होंने मम्मा वो देखे किटन। मैंने पहले तो देखा, मैंने कहा नहीं देखो उसकी मम्मा होगी यहाँ पर, ये इतना छोटा सा है तो ज़रूर इसकी मम्मा होगी। लेकिन हमने जब देखा इसकी मम्मा नहीं थी और ये बेचारा हर जो भी बैठा हुआ था ना बंदा, उसके पास जाके मतलब खाने के लिए कोई चीज़ मांग रहा था। 3-4 लड़कियाँ बैठी थी, आइसक्रीम खा रही थी, इसके पास किटन से आस-पास घूम रहा था। फिर ये हमारे पीछे-पीछे आ गया यहाँ पर। तो फिर क्योंकि हमने थोड़ा सा लाड कर लिया था और लाड के चक्कर में ये फिर पीछे ही आने लग गया। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा इसको ले जाएँ घर पे। मैंने कहा नहीं, इस बार बाबा नहीं मानेंगे। और इनके पापा पार्क के अंदर नहीं आए हुए थे, वो ज़रा काम से बाहर ही थे। तो उन्होंने बोला था आप अंदर रुकिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो उन्हें फिर हमने नहीं बताया और ये किटन हमने उठा लिया। और पहले तो मैंने इसको चेक किया कि कोई मसला वगैरह तो नहीं, क्योंकि जो होते हैं किटन्स वगैरह उन पे अक्सर ना वायरस होता है, कैल्सी वायरस। तो ये मुझे इसकी इतनी एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं खुद से चेक कर लेती हूँ कि यहाँ इसके अंदर कोई वायरस है कि नहीं। तो फ़ौरन मैंने इनके किटन्स के माउथ जो है ना उसे देखा है तो अंदर ज़बान में थोड़ा सा ज़ख्म था, यानी कि इसको भी वायरस है। फिर मैंने कहा अब इसको भूख लगी हुई है, क्योंकि कैल्सी वायरस में ना किसी खाने पीने की स्मेल ख़त्म हो जाती है आहिस्ता-आहिस्ता। फिर इस किटन को बहुत भूख लगी थी। मैंने हस्बैंड को कॉल की कि ना बाहर से आप ऐसा करें केक ले आएँ, क्योंकि पार्क के अंदर तो कैंटीन के अंदर केक वगैरह नहीं थे, बाकी आइटम्स थे और जो ये खाएगा नहीं। तो मैंने एक केक मंगवाया और किटन के लिए रखा। तो ये थोड़ा बहुत खा रहा था और खाना शुरू किया। ज़ाहिर है भूखा होगा तो हर चीज़ उसको अच्छी लगेगी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा खिलाया। उसके बाद फिर यही इरादा था कि इसको ना थोड़ा खिला के और इसको हम दोबारा रख देंगे। मेरी बेटियाँ मेरी मिन्नतें कर रही थी मम्मा इसको भी लेकर जाए ना। मैं और मुझे पता था इस बार जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि पहले भी अभी 2 दिन पहले हम एक किटन को छोड़कर आए हैं जो हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी है। वो भी मैंने ऐसे गली से उठा लिया था और वो भी तकरीबन 1-1.5 महीने का किटन था और उसको हर्निया की प्रॉब्लम था और मैं उसको ना हॉस्पिटल छोड़कर आई हूँ। शेल्टर हाउस है, वहाँ पर डॉक्टर्स फ्री में करते हैं। अगर कोई डोनेशन करना चाहे तो डोनेशन के ज़रिए हो सकता है, लेकिन मैंने स्टार्ट में उनको बहुत डोनेशन किए तो वो मेरा मतलब काम कर लेते होते हैं। यानी कि मैं उनका जब भी कोई किटन्स लेकर जाती हूँ तो बस मेरा सिर्फ यही होता है कि किराया लगता है और मैं किटन को वहाँ छोड़ कर आ जाती हूँ। और अभी इस बार भी मैंने बात की तो उन्होंने बोला लेकर आ जाएँ, हम इसको देख लेंगे। अभी वो बेचारा किटन वहीं पर है और उसकी सर्जरी होगी, हमें पता लगेगा। फिर हम अगर अल्लाह पाक ने उसे ज़िंदगी दी तो बच जाएगा तो हम उससे भी घर लेकर आएँगे। मैं क्योंकि ज़ाहिर है शेल्टर में वो रखते नहीं हैं। उन्होंने यही कहा है कि अगर इससे रिकवर हो जाता है तो आप इसे लेकर जाना, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस नहीं होती है। जो किटन सेहतमंद हो जाते हैं हम उसे या फिर स्ट्रेट गिरी में छोड़ देते हैं या फिर जो है ना मतलब हम लोग कॉल करके बुलवा के दोबारा जिनका होता है उनके हवाले कर देते हैं। और या फिर हमें इसको कोई अगर लेना चाहे तो अडॉप्शन के लिए भी मतलब डाल देते हैं। तो फिर यही बस मैंने कहा नहीं, वो हमारा ज़ाहिर मैंने वो मुझे मिला था गली से, वो गॉड गिफ्ट था मेरे लिए। तो इस वजह से मैं
उसको नहीं छोड़ूंगी। वो अब उसकी सर्जरी है, देखें क्या होता है, अल्लाह पाक आसानी करे उसके लिए। मेरी बेटियाँ बहुत दुखी हो रही थी कि मामा इसे ले जाए ना, आप क्यों छोड़ रही हैं, आपने पहले भी तो लिया है, आप तो लेती रहती है, बाबा आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा बाबा इस बार मुझे यही कह रहे थे कि बस अभी लेगी तो उसका ख्याल भी खुद रखना होगा, मैं नहीं करूँगा। इस वजह से मैं अब परेशान हूँ कि इनको अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे साथ कौन जाएगा, इनको कौन डॉक्टर के पास लेके जाएगा। वो मेरी बेटियाँ बोलती मामा इसको ले जाए ना, देखें अभी आप बोल रही थी इसको कोई वायरस है, ये तो 2-3 दिन में मर जाएगा। फिर उसने मेरी बेटी ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दिया और मैं दुखी हो गई। मैंने कहा नहीं अभी उठाना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो इसको साथ ले चलते हैं, जो होगा मर्ज़ी खुदा। तो बस फिर हमने किटन्स को उठा लिया और अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया पक्का। और मेरी बेटियाँ इतनी खुश हो गई थी कि मम्मा आपने कितना अच्छा किया, अभी हमारे साथ रहेगा। और मेरी छोटी बेटी तो पागल है बस, वो तो इसके पीछे इतनी पागल हो गई थी, आपने देखा वो किस अंदाज़ में चली थी, उसको तो खुद भी नहीं पता था वो खुद कर क्या रही थी। और मुझे देख कर उसको हंसी आने लगी। मैं इसे बोली दिखाओ किटन्स दिखाओ, और वो अपनी मस्ती में चल रही थी। मुझे इतनी हंसी आई ना इस बात पर। और मैंने हस्बैंड को ये बताया था कि मैं किटन्स को साथ नहीं लेकर जाऊँगी, मैं इसे बस केक खिलाऊँगी, इसलिए मैंने हस्बैंड से ही केक मंगवाया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं बाहर लेकर आ गई हूँ तो बोला था बस अब आप ऐसा करो शेल्टर खोल दो। मैंने उनसे कहा कि नहीं अनाबिया लेकर आइए, मैं बिल्कुल भी नहीं लाना चाह रही थी। इस बार मैंने यही कहा था कि बस इसे यहाँ खाना दूंगी और घर पे मतलब नहीं लेके जाऊंगी। तो फिर अनाबिया मुझे कह रही थी मम्मा ये बीमार है, इसको ले जाएं। तो मेरा दिल फिर जो है ना दुख हो गया। मैंने कहा मैं इसको ऐसे कैसे छोड़कर आऊँ, क्योंकि पहले कभी मैंने ऐसा किया नहीं। तो अगर मैं घर आ जाती तो सारी रात मैं यही सोचती कि वो बेचारा कहाँ होगा और वो कितने दिन तक जी पाएगा, क्योंकि वायरस है, ज़ाहिर है इसमें अगर केयर नहीं होगी तो मरना ही होगा, क्योंकि मर जाएंगे, ज़ाहिर है ये तो बाहर होते हैं। तो अब मैं उसको देख चुकी थी कि इसमें वायरस है, तो मेरा तो दिल बार बार इसके लिए परेशान होता। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसको घर ले जाती हूँ, इसकी ट्रीटमेंट करती हूँ, 5 दिन इसको एंटीबायोटिक देती हूँ, अगर ये ठीक हो जाता है तो रिकवर हो जाता है मैं इसको दोबारा वहाँ छोड़ दूँगी। तो इस बात के ऊपर हस्बैंड मान गए थे। घर आके मैंने इसका फ़ीवर चेक किया, इसको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था। और फिर मैंने इसको जो है डॉलर DS और यही देते हैं किटन्स को, क्योंकि पैनाडोल नहीं देते। आप कभी भी छोटी जो पैनाडोल है बच्चों की वो नहीं देना, क्योंकि इससे किटन्स को जो है डेथ हो जाती है। तो इस वजह से डॉलर DS के बारे में मुझे पता था कि ये सेफ़ है, इस वजह से मैंने डॉलर DS इन्हीं के लिए मंगवा के रखी हुई थी और मैंने वो किटन्स को दी। इसके अलावा मैंने इसको नहलाया, ड्रायर किया और आँखों में जो है ड्रॉप्स डाले। कैंसर वायरस में आँखों में बहुत तकलीफ़ होती है, तो इससे बस जितना हो सके मैंने किया है। अब कल मैं इसके लिए एंटीबायोटिक मंगवाऊंगी और इसकी जो 5 दिन की जो है एंटीबायोटिक दूंगी। फिर ये सुकून से सो गया। आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब आप मुझे बताएं ये रिकवर हो जाता है तो मैं इसे छोड़कर आ जाऊँ या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।